Good morning everyone. Welcome to नाहर ग्लोबल स्कूल. स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उद्भव से कक्षा 7 पाठ 4 प्रतिदिन हो त्योहार हमारा कविता का अध्ययन करेंगे. इसकी कवित्री है श्रीमती इंदिरा परमार जी. इस कविता को शुरू करने से पहले हम इसके जीवन मूल्य के बारे में जान लेते हैं. चाहे जितनी बार भी असफलता मिले, हमें हर बार अपनी गलतियों से सीखकर पूरी मेहनत व दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना चाहिए. भेदभाव को भुलाकर सच्ची आस्था व लगन से पूर्ण समर्पण के साथ जुटे रहने पर सफलता अवश्य मिलती है. इस कविता को शुरू करते हैं. आगे बढ़ने का मतलब है बिजली बांधो अब पाँव में, सबक सीखना चाहो सीखो, बार बार अपनी भूलों से. मिलती नहीं कभी भी खुशबू सुंदर कागज के फूलों से. परिवर्तन लाना पड़ता है पहले खुद के ही स्वभाव में. इस पंक्तियों से आशय है आगे बढ़ने का मतलब कवित्री ने बताया है. प्रस्तुत कविता में कवित्री कहती हैं कि कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे पूर्ण जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. वह कह रही हैं कि हमें बिजली की तरह, जिस तरह से बिजली रफ्तार होती है, वैसे ही हमें बिना रुके लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए. सबक सीखना चाहो सीखो, बार बार अपनी भूलों से. अर्थात जब हम बार बार गलती करते हैं तो उस जो भूल करते हैं, भूल मतलब गलती, तो उन गलतियों से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए और अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास और जोश बढ़ाना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें. मिलती नहीं कभी खुशबू सुंदर कागज के फूलों से, परिवर्तन लाना पड़ता है पहले खुद के ही स्वभाव में. इसमें बोला गया है कि जो कागज के फूल होते हैं, जो हमें सुंदर दिखते हैं, उससे खुशबू नहीं मिलती. उसी प्रकार कठिन जब हम परिश्रम करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है. हमें आसानी से, सरलता से सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आसानी से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन और असंभव होता है. सफलता का कोई ऐसा मतलब रास्ता नहीं होता है कि जो बहुत सरल हो, क्योंकि सफलता हमेशा कठिनाइयों को पार करके ही प्राप्त होती है. और इन सब के लिए हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने स्वभाव में. अपने स्वभाव में सद्गुणों को अपनाकर अच्छे काम कर कर ही हमें सफलता प्राप्त होती है. इसलिए ये गुण कई बार क्या होता है, हमारे अंदर ही होते हैं और जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं. तो सफलता को प्राप्त कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. बस आपको क्या करना है, कठिन परिश्रम करना है, जो इस पंक्तियों में बताया गया है. इसके जो शब्दार्थ हैं उनका अर्थ देखिए. जो मतलब का अर्थ होता है अर्थ, फूल का अर्थ होता है गलती, खुशबू का अर्थ होता है सुगंध, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, स्वभाव, और स्वभाव का अर्थ होता है आदत. लहरों से यदि बातें करें तो नहीं मिलेगा कभी किनारा, अच्छा हो अपने हाथों से मत डालें हम सागर सारा. फर्क मिटाना होगा हम अब तो साहस पूर्वक धूप छांव में, फिर कैसी होली दिवाली प्रतिदिन हो त्योहार हमारा. शहर न कोई मौज मनाए, गांव न कोई बंजारा, आग न ठंडी होने पाए साथी सपनों के अलाव में. इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि सागर किनारे खड़े रहकर लहरों को देखने से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए सागर में उतरना पड़ता है. ठीक उसी प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति भी सद्गुणों को अपनाकर निरंतर संघर्ष करने से ही
प्राप्त होती है। साहस पूर्वक किए गए संघर्ष की जो तपन होती है, जो मेहनत होती है, सफलता की जो छाप उसी से प्राप्त होती है। सफलता हमारे जीवन में क्या होता है, प्रत्येक दिन त्योहार के समान होता है। इसमें बताया गया है कि फर्क मिटाना होगा हमको, मतलब हमें भेदभाव सब मिटाना होगा और साहस पूर्वक क्या करना होगा, त्योहार की तरह उमंग और उल्लास को प्रकाशित करना होगा और सफलता को प्राप्त करना होगा। अपनी सफलता के प्रकाश को फैलाकर अपने देश के विकास को अपने को भी सार्थक करना होगा। जीवन में सफलता व विकास के सपनों को देखने और उन्हें सच्ची लगन से सार्थक करने का जोश भी कभी भी कम नहीं होना चाहिए, तभी हमें सफलता अर्जित होगी। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। सागर, सागर का अर्थ होता है समुद्र। फर्क, फर्क का अर्थ होता है अंतर। साहस पूर्वक मतलब बहादुरी से। बंजारा, जिसका कोई घर न हो। अलाव का मतलब होता है तापने के लिए जलाई जाने वाली आग से। तो इस कविता को आप अवश्य पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे, इसके शब्दार्थों को याद करेंगे। धन्यवाद।